हेलो दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, सभी लोगों को पता चल गया, कल रिजल्ट आ गया, सभी लोगों ने देख लिया। इसकी जो मेरिट लिस्ट थी उसमें आप लोगों ने सबने देख लिया। इसमें अभ्यर्थियों को ज़्यादा लिया गया है, ये मैंने कल ही बता दिया था। सारी चीज़ें मैंने कल इसके बारे में बता दी थी। तो एक बार फिर से दोस्तों, जिन लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ है सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से साथियों। और जिनका नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारनी है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ जो अब इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों, वो ये कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, कैसे क्या करना है। आप लोगों के डाउट बहुत सारे आ रहे हैं, तो इन डाउट्स को दूर करूंगा इस वीडियो में। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। बाद में फिर आप लोगों को डाउट रहते हैं, प्रॉब्लम आती है, फिर आप जो है बार बार इधर उधर भटकते हो कि भाई क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। जैसे कि आप जानते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 तारीख से शुरू होने वाले हैं, 13-14 से संभवतः है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट यहाँ पर पूरी लिस्ट दी है। ठीक है, कब से होगा? 13 तारीख से है। तो 13, 14, 15 इस तरीके से चलता रहेगा। हर किसी का जो सीरियल नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज सभी को ये डाउट हो रहा है कि इसमें जो वो भरना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर अलग अलग मंडल का वो वरीयता क्रम जो भरना है वो कैसे भरना है, वो आपको बताऊंगा कैसे करना है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सबसे पहले दोस्तों, जो ये रिजल्ट जारी हुआ है इसमें 3 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके जो जैसे जो न्यायालय में, उच्च न्यायालय में उत्तराखंड में इनका याचिका पर जो है निर्णय आया था कि इनको फॉर्म भरने दिया जाए, इनको एग्जाम दिया जाए, देने दिया जाए, लेकिन बाद में जो इन पर डिसीजन होगा वो फिर देखा जाएगा। तो ऐसे 42 अभ्यर्थी थे, इसमें से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इनका जो अंतिम चयन होगा वो अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा, ये साफ साफ यहाँ पर दिया है। अब दूसरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, आपको 13 तारीख से अभिलेख का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डीवी करवाना है। इसके लिए आपको क्या क्या करना है? आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट है, ये वाला आप देखेंगे नंबर 1 वाला। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, साफ स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आयोग ने क्वालिटी ही ऐसी दे रखी है पीडीएफ की। मैं आपको एक एक चीज यहां पर डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, डिटेल में बता दूंगा। देखिए, आपको जो है, जो आपके मूल अभिलेख हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो आपको लेके जाने हैं। ठीक है, जो जो चीजें आप शैक्षिक अर्हता, जो जो मैं लास्ट में चेक लिस्ट वगैरह और ये प्रवेश पत्र, ये सारी चीजें बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, हाई स्कूल से लेकर के आपके ग्रेजुएशन तक के, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो चाहे ईयर वाइज हो, हर एक की आपको जो प्रमाण पत्र है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन वगैरह सबका, और प्रत्येक ईयर या फिर सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उनकी आपको फोटोकॉपी करानी है। 2-2 सेट बनाने हैं और उनको खुद ही आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, स्वप्रमाणित करना है। ठीक है, बाकी जैसे टीईटी का है और उसके अलावा कोई अन्य वो है, कास्ट सर्टिफिकेट है या स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। ठीक है, और आपका पंजीकरण वाला है, आपका एम्प्लॉयमेंट वाला है, ये बनाने 2-2 सेट हर किसी के। और 6 आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लेके जानी है। 9:30 आपको कार्यालय में पहुंचना है। इतनी चीज़ें तैयार करके लेके जानी है। चेकलिस्ट आपको लेके जाना पड़ेगा साथ में, वो लास्ट में भी मैं आगे बताऊंगा पूरी इसकी प्रोसेस। ठीक है, अब इतनी चीज़ें आपने तैयार कर ली भैया। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखिए, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, टीईटी समस्त वर्षों और सेमेस्टर की ये मैंने बता दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी, बाकी डिटेल में अभी नहीं बता रहा। ठीक है, अब अभ्यर्थियों को जो मंडलवार है या फिर जैसे शाखा है, महिलाओं के लिए दोनों शाखा में आवेदन करना था, जैसे पुरुष में भी और महिला शाखा में भी। एक तो सामान्य शाखा में, दूसरा महिला शाखा में। आप लोग अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर UKSSC एक लिंक देगा अपनी वेबसाइट पर। यहां पर आपको ये ऑनलाइन प्राथमिकता भरनी है कि आपको कौन सा शाखा चाहिए और कौन सा मंडल चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये विकल्प खुलेगा, अभी नहीं खुला है। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, तो यहां पर ये लिंक दिया जा रहा है। अभी नहीं आया है लेकिन आएगा आज। ठीक है, आज या कल में। तो इसको भरेंगे आप। विकल्प भरने के लिए यूजर आईडी, आप जो यूजर आईडी क्या होगी, आपका अनुक्रमांक, आपका जो रोल नंबर है वो इसकी यूजर आईडी होगी, और पासवर्ड क्या होने वाला, इसकी जन्मतिथि। जन्मतिथि आपकी, डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसमें पासवर्ड रहेगा। चलिए, इतना हो गया। इसके बाद आगे इसमें जो दिया है, महिला अभ्यर्थी हैं जिनका चयन सामान्य और महिला शाखा दोनों के लिए हुआ है, जिनका चयन उनका सामान्य भी हुआ है, महिला में भी हुआ है। तो ऐसी महिला अभ्यर्थी के अभिलेखों की जो स्क्रूटनी होगी वो निर्धारित तिथि जो पहले हो, दोनों शाखाओं में से जो पहले हो उसमें होगी। यानी कि एक ही तिथि को हो जाएगी, ऐसा नहीं बार बार दोनों के लिए आपको अलग अलग जाना पड़ेगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर इसको मैं एक एक करके तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा डिटेल इसमें दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, ये सीरियल नंबर है, क्रमांक संख्या फर्स्ट में जो दिए होंगे आपके रोल नाम के आगे, ये सीरियल नंबर है आपका जिसमें पड़ता है। आप देख लीजिए 1 से 31 में आता है, इतना फलाना टिमका, ठीक है, ये सारा, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता हूँ इसमें मैं लास्ट में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है, उन चीज़ों पर मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक प्रवेश पत्र खुद बनाना पड़ेगा। खुद कैसे बनाना पड़ेगा भाई? आप कहोगे खुद कैसे बनाना पड़ेगा? ये जो लास्ट में दे रखा है ना, इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसकी अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। चलो नहीं भी आती तो ये ठीक है, ये या इस फॉर्मेट में आप खुद टाइप करके या कुछ भी बना सकते हैं, या इसको ही प्रिंट कर लीजिएगा। तो ये आपका प्रवेश पत्र है। आप जिस पद के लिए चयनित हुए हैं उस पद का नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपका पद कोड क्या था, ये पद कोड यहाँ पर, अभ्यर्थी का नाम, जो अभ्यर्थी हैं अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम, और लिखित परीक्षा में जो आपका अनुक्रमांक था वो अनुक्रमांक यहाँ पर लिखेंगे। टंकण इसमें होता है नहीं, छोड़ देंगे। चयनित श्रेष्ठता सूची का क्रमांक, जो आपकी मेरिट लिस्ट है उस सूची का क्रमांक कौन सा है वो क्रमांक लिखेंगे आप, ठीक है। अभिलेख सत्यापन की तिथि, आपका जो डीवी है वो किस डेट में होना है वो यहाँ पर लिखेंगे। दिनांक और समय यहाँ पर लिख के अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, नाम, पता और यहाँ पर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर भैया आप एक अपनी फोटो चिपका देंगे, ठीक है, चम करके। ये आपका प्रवेश पत्र बन गया है जो आपको उस दिन लेके जाना है। उसके साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ये चेकलिस्ट। इसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेके जाने हैं, जिससे कि कंफर्म हो जाता है। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून, सही है। अभ्यर्थी का नाम, अब यहाँ पर इस बॉक्स में आप देखेंगे, इसमें आपको अभ्यर्थी का नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, अनुक्रमांक भरना है, चयनित पद का नाम और चयनित पद का कोड, इतनी चीज़ें इसमें भरनी है, इनके सामने लिख देंगे। पासपोर्ट आकार की यहाँ पर फोटो आपको पता ही है, ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों, क्या कहते हैं, हाई स्कूल के बारे में। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हाई स्कूल का, ठीक है, ये रहा हाई स्कूल। तो हाई स्कूल की अंक तालिका, जारी होने की अंक तालिका के सामने देखेंगे आप यहाँ पर, सबसे पहले तो जारी होने की तिथि यहाँ पर डालनी है, ठीक है। जारी होने की तिथि के बाद वैधता तिथि डालोगे आप इसमें। जारी होने की तिथि के बाद क्या डालोगे? वैधता तिथि, अगर होगी तो, वरना नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, संलग्न की है या नहीं किया आपने उस फॉर्म में हाई स्कूल की अंक तालिका, तो आप यहाँ पर भैया क्या कर दोगे, सही का निशान लगा दोगे, क्लिक कर दोगे, टिक कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे सही कर दोगे। दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा प्रमाण पत्र। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है उसको यहाँ पर लिख देंगे, और आपके पास है या नहीं उसको यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इंटर के अंदर आ जाइए आप। इंटर में देखिए अंक तालिका, इंटर की अंक तालिका है, यस। प्रमाण पत्र है, यस। अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको फिर नो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन होना चाहिए, जब इतनी चीज़ मांगा तो आपके पास ये होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम आते हैं किस पर, नेक्स्ट पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए, अब आते हैं स्नातक में। स्नातक ये रहा, ये स्नातक रहा। स्नातक प्रथम वर्ष की अंक तालिका कब जारी हुई थी उसमें डेट लिखी होती है, वो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर डाल देंगे आपके पास है या नहीं। उसके बाद द्वितीय वर्ष की चेक लिस्ट में यस, इसको, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा भरा जाएगा। अब तीसरे में आ जाइए, यहाँ पर स्नातक की उपाधि, उपाधि का मतलब डिग्री, डिग्री आपके पास है या नहीं है, ये आपने लगाई है या नहीं लगाई है, इसको करेंगे। उसके बाद डिप्लोमा या डिग्री की बात करें, आपके पास कोई डिप्लोमा हो सकता है, कोई डिग्री हो सकती है, तकनीकी डिग्री, जैसे किसी ने तो स्नातक रखा है, बीए, बीएससी, बीकॉम ऐसा, लेकिन कोई बीटेक वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई बीबीए वाले भी हो सकते हैं, इस प्रकार से। तो जो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होता है तो वो लोग अपनी यहाँ पर अपना डिटेल इन वाले बॉक्सों में इसके सामने यहाँ पर डालेंगे। बात करेंगे बीएड की। अब बाकी चीज़ तो हम क्या कहें भैया, यहाँ पर देखेंगे बीएड को मेन। तो बीएड की डिग्री के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, बीएड के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। बीएड के लिए यहाँ पर स्नातक की डिग्री, तकनीकी डिग्री प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और यहाँ पर वो करेंगे।
मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास है नहीं है, या स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल निवास या स्थायी निवास। आरक्षण से संबंधित आपका जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित उप श्रेणी अगर कोई है तो वो डालेंगे। सेवायोजन कार्यालय पंजीकरण अनिवार्य है, जैसे कि आपको पता ही होगा ये चीज़ के बारे में, तो ये अनिवार्य भैया, ये आपके पास है या नहीं है ये मैटर करता है। और सेवारत अभ्यर्थी अगर हैं तो उनके अनापत्ति जो एनओसी प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। अधिमान अगर आप रखते हैं किसी चीज़ का तो अधिमान के लिए आपके पास ये भी। पहचान पत्र जो आवेदन पत्र भरते समय, जैसे आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड यहाँ पर है या नहीं है ये क्लिक कर देंगे। कंप्यूटर से संबंधित अगर डिप्लोमा है, ठीक है, यदि लागू हो, अगर इसमें कंप्यूटर मांगा था नहीं मांगा था कोई दिक्कत नहीं है, अन्य अगर कोई है। और पासपोर्ट आकार की 4 रंगीन फोटो है या नहीं है यहाँ पर टिक करना है आपको, कुछ नहीं हाँ या ना नहीं लिखना है आपको, हाँ ना लिख सकते हैं आप, ठीक है, और या सही या गलत कर सकते हैं, लेकिन हाँ ना ऊपर दिया है तो हाँ या नहीं लिख देना आगे। अब देखिए यहाँ पर एक नोट दे रखा है, अभ्यर्थी स्क्रूटनी के समय चयनित पद हेतु विज्ञप्ति के अनुरूप शैक्षिक योग्यता व्यवसाय अन्य प्रमाण पत्र 2 प्रतियां बना लें और पासपोर्ट आकार की फोटो मैंने बताया था आपको वो लेके आए। दूसरा, अभ्यर्थी इस पर जो है तिथि और उक्त प्रपत्र को क्रमानुसार देखिए ये प्रपत्र जो है अभ्यर्थी इसी प्रारूप में जो है क्या करेंगे भर करके देंगे, जो मैं पहले बता चुका हूँ। मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है। अगर आप ओरिजिनल नहीं दिखा पाते हैं तो भाई इसमें जो अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा, ये इनका कहना है, ठीक है। तो ये आपने आंसर की भी देख ली होगी कि इसमें कितना चेंज हुआ है, क्या हुआ है वगैरह। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी दोस्तों ये मैंने आपको एक एक करके बता दी है, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे या क्या होगा कहाँ से करेंगे। दूसरा, अगर आपके और आपके पिता के नाम में या किसी अन्य चीज़ में ऐसा कुछ मिसमैच है तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्टाम्प बना सकते हैं, शपथ पत्र बना सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये जो है जो ये नाम दिखा रहे हो ये मेरे पिता है और ये व्यक्ति एक ही है ना, कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, जो दोनों में अलग अलग नाम है ये एक ही व्यक्ति के हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर सामने नहीं है नामों में तो इसके लिए शपथ पत्र आप बना करके पहले ही लेके जाना दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ये मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जो ऑनलाइन वरीयता का मामला था वो आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो ऑनलाइन वाला मामला जो है आपको ऑनलाइन ही भरना है UKSSC की वेबसाइट पर। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जो बताना चाह रहा था दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों, जय हिंद।